इस समय मैं गुजरनगर में हूँ और एक लेडी को यहाँ से शिफ्ट करके एम्बुलेंस में बख्शीनगर हॉस्पिटल लेकर गए हैं। पूरा मामला क्या हुआ है हम यहाँ पर इन्हीं से जानेंगे। आपको ये भी बता दूँ कि आपने इनको ऐसे ही मामलों में बहुत बार देखा होगा। ये शीतल सिंह हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऐसे मामलों में बढ़ चढ़ कर सामने आते हैं मदद के लिए। आखिरकार पूरा मामला क्या हुआ इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये लेडी जो यहाँ से शिफ्ट की गई वो कौन थी? देखिए मैम, ये बाहर से थे लेडीज़ और मुझे भाई साहब ने फ़ोन किया 20-25 मिनट पहले और मैं यहाँ पे पहुँचा। उसके बाद हमने SHO साहब को फ़ोन किया और चौकी अफसर जहाँ पे आए मौके पे और एम्बुलेंस को हमने कॉल किया। एम्बुलेंस में अभी इन्हें हुआ क्या था, इनका नाम क्या है? नाम का भी हमें कुछ नहीं पता है। और मैं जब यहाँ पे पहुँचा तो एम्बुलेंस मंगवाई हमने, तो आपके सामने इनको एम्बुलेंस में डाला, बख्शीनगर भेजा ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन मैं जहाँ पे आया था इनको रहने और खाने का बंदोबस्त करना था हमने, लेकिन अभी यहाँ पे पहुँचते इनकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। तो हमने पहले ये सोचा कि हम इनको पहले हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कराएँ। और मैं सबसे पहले भाई साहब का और जहाँ के जो मोहल्ले के लोग हैं, सामने दुकानदार हैं, मैं उनका बड़ा थैंक्स भी करता हूँ। और इंसानियत के लिए ये सामने आए, उनको खाना भी दिया और उनको कंबल भी दिया और कपड़े भी दिए हैं और हर चीज़ उनको फैसिलिटी यहाँ पे दी है। लेकिन बाहर बारिश की वजह से उनके हालात ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। और देखिए सबसे बड़ी इंसानियत है और हमें ये नहीं पता ये कौन है, कौन कहाँ से आए हैं, कुछ नहीं। लेकिन ये लगभग कितने समय से यहीं पर थे? ये 20-25 दिन से यहाँ पे, तो अब उनकी हालत ठीक थी। इनका घर यहीं पर है? घर यहाँ पे नहीं है इनका। अच्छा। लेकिन हालत ठीक थी, मतलब चल फिर रहे थे, बिल्कुल अच्छा। ओके थे। लेकिन कल की जो बारिश की वजह से, ठंड की वजह से इनको प्रॉब्लम हो गई थी, काफ़ी शिवरिंग हो रही थी यहाँ पे। अच्छा। तो अभी हॉस्पिटल पहुँचाया। और सबसे बड़ी बात कि मैं सारे मोहल्ले का, यहाँ का गुजरनगर के जितने ये वासी हैं, यहाँ के 1 नंबर वार्ड के, जिन्होंने एक इंसानियत के लिए इतना अच्छा काम किया है। और मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ, ऐसे और भी लोग सामने आए इंसानियत के लिए, एक दूसरे की मदद करें। आपको किस समय पता चला कि ये जो लेडी हैं, जैसे आपने कहा कि आप इनको खाने वगैरह देने के लिए यहाँ पर आने वाले थे, आपको किस समय इनके बारे में पता चला? मुझे कोई 20-25 मिनट पहले पता चला था। अच्छा। तो मैं फंक्शन में था, शादी में, तो भाई साहब का मुझे फ़ोन आया और मैं तुरंत यहाँ पे आया। तो मैंने इनसे बात की कि हम इनको रहने का करते हैं, लेकिन हालत ज़्यादा ख़राब थी, तो पहले हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट ज़रूरी है कि कोई प्रॉब्लम ना हो इनको। तो उसके लिए हम हॉस्पिटल लेके गए हैं। जब अगर ठीक हो जाते तो रहने खाने का हम इनका सारा कर देंगे अरेंजमेंट। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी मैम, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम आसिफ है। आसिफ जी, मुझे बताएं कि आप कितने दिन से इस महिला को यहीं पर देख रहे थे? मैम ये कोई 1 महीने से यहाँ पे ही है। अच्छा। बीच बीच में हम इनको देखने भी आते थे, हम इनको खाना शाना भी प्रोवाइड करते थे, हमने ब्लैंकेट्स भी इनको प्रोवाइड किया और जैकेट्स वगैरह भी, क्योंकि सर्दी थी महीने पहले, आपको भी पता बहुत सर्दी थी, तो हमने इनको जैकेट्स वगैरह सब प्रोवाइड किया था। लेकिन कुछ दिन बाद हुए इन्होंने वो मतलब पता नहीं कहाँ पे रख दिया, फिर ये ऐसे ही घूम रहे थे। तो खाने पीने का इनका कैसे चलता था? वो कोई भी आता था, दुकानदार कोई दे देता था, कभी कोई दे देता था, मतलब किसी को लगता था कि ऐसे ही मांगने वाला कोई कुछ है, वो खुद ही दे देता था। अच्छा, मतलब ये यहीं पे बैठते थे? बिल्कुल, ये मोस्टली इनका यहीं पे होता था। इसी जगह पे जहाँ से फूड शीतल जी और हमने उठाया ना इनको, यहाँ से बिल्कुल यहीं पे होता था। अच्छा। तो इनकी ना रात को ना कंडीशन थोड़ी ख़राब, मेरे को सामने वाले हुनर बुटीक वाले उनकी कॉल आई मेरे को। मैं सुबह सोया था, मेरे को कॉल आई उनकी, कहते यहाँ एक लेडी की थोड़ी कंडीशन ख़राब हो गई है। तो मैं फिर आया तो मैंने ओल्ड एज होम वालों से भी फ़ोन किया। उसका प्रोसेस थोड़ा आगे, आपको पता है चौकी है, पुलिस वाले भी तो ऐसे नहीं देंगे, उनका सपोर्ट भी हमें चाहिए होता है, मतलब लेने के लिए, क्योंकि ऐसे तो हम ले नहीं सकते। ओल्ड एज होम वाले भी ऐसे तो रख नहीं सकेंगे, क्योंकि कल को कुछ हो जाता है सर्कमस्टांसिस, तो उनको उम्र कितनी होगी? उम्र कम से कम 60 साल तक होगी। अच्छा, बुजुर्ग हैं ये। अच्छा, जब 1 महीने से आप इनको यहीं पर देख रहे थे, तो उस समय आपने जानने की कोशिश नहीं की? आपने इनसे पूछा नहीं कि आप कहाँ से आई हैं? हमने पूछा, घर वाले कहाँ हैं? ये बोल ही नहीं रहे थे। ये अभी पूछो शीतल जी से, बोल ही नहीं रहे थे ये, फिर कैसे बंदा बता सकता है? ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं या बात नहीं करते? वो कुछ नहीं पता है मेरे ख्याल से, वो बात ही नहीं करते हैं, या कुछ होगा, या बात ही नहीं करते हैं, या क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन ये बोल ही नहीं रहे हैं। और रात को इनकी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, तो फिर मैंने शीतल जी और उनको कॉल की, तो ये आए यहाँ पे। विदिन 15 मिनट्स में ये यहाँ पे पहुँच गए, तो हमने उनको GMC में भेज दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्रवाई शीतल जी और हम देखते हैं इनके क्या करना है। थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब भी है। हाँ जी, मेंटली डिस्टर्ब भी थी ये लेडी। आप यहीं के रहने वाले? जी। अच्छा, मतलब किस तरीके की, मतलब इनके बिहेवियर कैसा रहा? नहीं, मेंटली डिस्टर्ब, बस सिर नीचे रख के तो यहीं पे फुटपाथ पे बैठी होती थी सुबह से लेकर शाम तक। कोई आता था, पैसे इसके अभी भी यहाँ पे 2000 रुपये हैं दुकान। हाँ, तो पैसे भी यहाँ इसको आती थी तो जाती थी कभी पहले खाना लेने, या कोई छोड़ देता था यहाँ पे हम में से ही। खा लेते थे। हाँ तब, लेकिन ये ऐसे सिक थी, बीमार थी। हाँ,
तो जब आपने इतने दिनों से यहाँ पे इनको देखा तो एज अ सिटीजन आपने, एज अ नागरिक आपने पूछने की या पता करने की कोशिश नहीं की? नहीं, हमने सोचा ये कुछ बताएगी, बात करेगी, क्योंकि इसको जब हमने जूते चप्पल जराबे वगैरह दिए, कपड़े वगैरह दिए, तो उस वक्त इसने कोई बात नहीं कही। अच्छा, हाँ, रिस्पॉन्स नहीं करती? कोई रिस्पॉन्स नहीं। अच्छा, हाँ, कुछ भी नहीं। तो ऐसे कोई किसी और तरीके कोई वायलेंट बिहेवियर देखने को मिला? नहीं, कोई वायलेंट बिहेवियर कुछ नहीं, बस चुप करके नीचे बैठ सिर रख के तो ऐसे ही बस इधर उधर थूके फेंकना, बस ये वो बस बैठे मतलब रहना। बीमार थी? हाँ, सिक है ये, सिक है, मेंटली mentally सिक है। disturbed। जी जी जी, जब बात नहीं कर रही इसका मतलब मेंटली सिक, शी सिक। उनका नाम वगैरह कुछ नहीं, कोई पता नहीं, नाम तो इसका बिल्कुल पता ही नहीं। तो आपने सुन लिया कि यहाँ, हाँ जी, देखिए मैम, मैंने काफ़ी जम्मू में ऐसे केस हैंडल किए हैं। देखिए कहीं बेटी बाप को छोड़ देती है, ठीक है, कहीं बच्चे छोड़ देते हैं, काफ़ी ऐसे केस लगातार हैंडल किए हैं। उससे क्या होता है, जब फैमिली में कोई डिस्प्यूट होता है, इंसान घर से बाहर आता है, तो मैक्सिमम ये केस में मैंने देखा कि काफ़ी डिप्रेशन के शिकार होते हैं। और अनगिनत केस मैंने जम्मू में हैंडल किया, उसमें यही आता है कि फैमिली की प्रॉब्लम होती है, कई बोलते हैं कई नहीं बोलते, कईयों को बाद में पता चलता है। जैसे वो दिल्ली से सरदार जी आए थे, तो बेटी ने बाप को छोड़ा था, लेकिन दूसरे दिन पता चला कि उनकी फैमिली में उस बेटी ने ये किया है। ऐसे कई केस हैं। जैसे आसपुरा से उस दिन सरदार जी आए थे, तो बस स्टैंड में हफ्ता एक बैठे हुए थे, जब मैंने उनको पिक किया। क्या कारण समझते हैं आप कि ऐसे हमारे जम्मू कश्मीर में खास करके ऐसे केसेस आजकल बहुत देखने को मिल रहे हैं कि वो माँ बाप जो अपने बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज की वजह से माँ बाप की ऐसी हालत हो जाती है, मतलब कि उनको सड़कों पर आना पड़ता है और मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। कहाँ पर आप समझते हैं कि लैक जो है वो हो रहा है, बच्चों की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से? देखिए मैक्सिमम जो मैंने केस हैंडल किया है ना, उसमें तो मुझे बच्चों का ही लगा है। आसपुरा से जो सरदार जी आए थे, 4 दिन बाद उनका पता चला कि उनके बेटों ने घर से बाहर निकाल दिया उनको। ऑलरेडी पेंशन भी लेते थे, प्रॉपर्टी बच्चों ने बेच दी। हालात ये कि फैमिलियों के अंदर जो आजकल के बच्चे वो रूल्स मतलब जो वो संस्कार कहते हैं ना कि वो संस्कार रूल नहीं रहे, वो भी जैसे बड़ी एक पवित्र आत्मा थी श्रवण कुमार की, जो अपने माँ बाप को हर जगह मंदिरों में यात्रा करवाई उन्होंने। आजकल के बच्चे ये कई ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ बाप की नहीं केयर करते। ऐसे करना चाहिए माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप जो आशीर्वाद है ना, वो बच्चे कम लेते हैं। आजकल मॉडर्न ज़माना हो चुका है और बच्चे काफ़ी दूर ही रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसे बड़े केस हैंडल किए हैं काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पे यही बच्चों की काफ़ी कंप्लेन आई है जो हमने हैंडल की है। अच्छा शीतल जी, आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी कि जब वो हॉस्पिटल से भगवान करे कि वो जल्द से जल्द सेहतमंद तंदुरुस्त होकर वो वहाँ से ठीक होकर आएँ, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? क्या आप उन्हें आगे मतलब कोई रहने की जगह दिलवाएंगे या ओल्ड एज होम में शिफ्ट करेंगे, या किस तरीके का आपका नेक्स्ट क्या रहेगा? देखिए, अगर वो वहाँ से ठीक होकर आ जाते हैं तो उनका आश्रम में हमने रहने का कर दिया सारा, खाने का भी, और जो भी फैसिलिटी होगी उनको मिलेगी, कपड़े सब कुछ कपड़ों का वगैरह सब कुछ बात हो गई है। वो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं एज या बीइंग अ सिटीजन? आप मैम, मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, और मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है खुद का, नौजवान। ये मेरे टीम मेंबर भी है यहाँ पे, मोमिन। हम यहाँ पे ही अभी आए हुए हैं। हमने ये केस देखा तो हमने शीतल जी को कॉल की, इनके साथ कोलैब करके उनको भिजवा दी। तो आपने सुन लिया कि एक महिला जो 1 महीने से लगभग इसी फुटपाथ पर बैठी हुई थी, जिनका कोई पता नहीं कि वो कहाँ से आई हैं, उनका नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली हैं, घर वाले कहाँ हैं, कुछ नहीं पता है। और कल रात को, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मौसम बहुत ख़राब था, उसके कारण ये जो लेडी थी जिनको थोड़ी देर पहले यहाँ से जीएमसी शिफ्ट किया गया है, इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और शिविर कर रही थी। और शीतल सिंह जो हैं सोशल एक्टिविस्ट, इन्होंने आकर यहाँ से उनको बख्शीनगर शिफ्ट किया। तो अब देखना ये होगा कि पुलिस, मैं आपको ये भी बता दूं कि पुलिस भी यहाँ पर मौके पर मौजूद थी। मैं इनसे एक सवाल और करना चाहूँगी। शीतल जी, मुझे बताएं कि पुलिस ने इस बारे में कोई जांच पड़ताल शुरू की, कुछ इन्वेस्टिगेशन शुरू की? अभी तो हमने पुलिस वालों को बुलाया था यहाँ पे। देखिए, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्या बताएंगे वो कहाँ से आए कहाँ से नहीं। ना उनके पास कोई आधार कार्ड है, ना उनके पास कोई वोटर कार्ड है, कुछ भी नहीं वो बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो अब देखना यही होगा कि आगे जैसे कि शीतल जी ने कहा कि अगर ये सेहत, मतलब हम तो दुआ करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक होकर वापस आएँ। और इन्होंने कहा भी कि ये महिला अगर ठीक होकर वापस आती हैं तो इनके रहने का, खाने का, पीने का बंदोबस्त सारा ये आश्रम में कर देंगे। तो जाते जाते आपको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप कोई कमी नहीं छोड़ते हैं पालन पोषण करने में। छोटे से बच्चे को सर आंखों पर बिठा के रखते हैं, लेकिन जब बाद में वही बच्चा बड़ा होता है, बड़े होने के बाद इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं कि वही माँ बाप जिन्होंने सर आंखों पर बिठा के अपने बच्चे को पाला पोसा होता है, वही माँ बाप
वही माँ बाप सड़कों पे इस तरीके से नज़र आते हैं, कुछ मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, कुछ डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो उम्मीद यही रहेगी कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं जो हैं वो देखने को ना मिलें। और बच्चों से भी दरख्वास्त करूंगी, पेरेंट्स से भी दरख्वास्त करूंगी, फैमिली से भी, जितने भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगी कि बच्चे अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और माँ बाप अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर रखें, ताकि इस तरीके की सोसाइटी में जो केसेस हैं वो देखने को ना मिले।